ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर जीत का सूखा समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने 48 साल बाद महिला उम्मीदवार को उतारने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। कांग्रेस ने जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल को तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए चौंकाने वाला टिकट थमा दिया, लेकिन ज्योति का विवादों से हमेशा से गहरा नाता रहा है। लिहाजा कांग्रेस का कोई भी नेता ज्योति के टिकट मिलने से दिल से खुश नहीं है। ज्योति ने अपने तेवरों से कांग्रेस में दुश्मनों की लंबी फौज खड़ी कर रखी है, जो दिखावे के लिए तो ज्योति के साथ मंच पर खड़े नजर आते हैं, लेकिन बंद कमरों में अपनी पुरानी अदावत का हिसाब निपटाने में जुटे हुए हैं। उधर बीजेपी ने पिछले चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने वाले रामचरण बोहरा पर फिर दांव खेला है। बोहरा अपने चेहरे को पीछे रखकर नरेंद्र मोदी को आगे करते हुए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस अभी भी गुटबाजी में उलझी हुई है, जबकि बीजेपी मोदी लहर पर सवार होकर मुकाबले में बहुत आगे चल रही है। जयपुर शहर सीट पर बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। चुनाव के पहले दिन से ही यहाँ एयर स्ट्राइक और मोदी फैक्टर हावी है। कांग्रेस के पास इससे निपटने के लिए कोई हथियार नहीं है। यहाँ तक कि माहौल बनाने के लिए ना तो कोई बड़ी रैली की गई और ना ही प्रचार तेज हुआ। हालांकि प्रदेश सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट सभाएं जरूर कर रहे हैं। मौजूदा विधायकों का भी ज्योति को पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा, जिसका पूरा फायदा बीजेपी और रामचरण बोहरा को हो रहा है। विधायक अमीन कागजी और महेश जोशी की ज्योति से जंग जग जाहिर है, लेकिन पार्टी के आदेश पर दोनों ज्योति के साथ खड़े हैं। हालांकि कागजी पर ज्योति को अब भी भरोसा है, लेकिन अर्चना शर्मा के साथ ज्योति के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इन तीनों नेताओं की मेहनत के बिना ज्योति की नैया पार लगना कतई संभव नहीं होगा। वैसे जयपुर शहर हमेशा से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो गई। कांग्रेस बगरू, आदर्श नगर, हवा महल, सिविल लाइंस और किशनपोल विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं बीजेपी के खाते में सांगानेर, विद्याधर नगर और मालवीय नगर सीटें आई। इसके बावजूद बगरू और सिविल लाइंस में शहरी वोटर्स होने से बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा सांगानेर, मालवीय नगर और विद्याधर नगर में बढ़त मिलते दिख रही है। वहीं कांग्रेस किशनपोल और हवा महल में मजबूत दिखाई दे रही है। आदर्श नगर से भी बढ़त मिलने के आसार हैं। विधानसभा चुनाव में कम सीटें आने के बावजूद बीजेपी मोदी लहर, राष्ट्रवाद और शहरी वोटर्स के फैक्टर के चलते कांग्रेस से आगे दिख रही है। रामचरण बोहरा के ब्राह्मण होने के चलते बीजेपी के पास ब्राह्मण सबसे बड़ा वोट बैंक है। दूसरी जातियों का वोट भी मोदी के नाम पर बीजेपी के खाते में जाएगा। कांग्रेस वैश्य मुस्लिम समाज के सहारे मैदान में है। मुस्लिम समाज का कांग्रेस के पक्ष में जाते ही ध्रुवीकरण हो सकता है। धरातल पर चौंकाने वाली बात ये भी आ रही है कि मोदी लहर के चलते वैश्य समाज का वोट भी बीजेपी की ओर जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस को इससे सीधा नुकसान होगा। वहीं कुछ वोटर्स खंडेलवाल के महापौर रहने के दौरान उनकी कार्यशैली से खफा भी नजर आ रहे हैं। पिछला चुनाव बीजेपी ने मोदी लहर में 5,39,000 वोटों से जीता था। पूरे देश में बोहरा की ये टॉप 5 में 5वीं बड़ी जीत थी। बोहरा ने मौजूदा सांसद कांग्रेस के महेश जोशी को पटकनी दी थी। 2009 में महेश जोशी ने बीजेपी के घनश्याम तिवारी को करीबी मुकाबले में करीब 16,000 वोटों से शिकस्त दी थी। बीजेपी प्रत्याशी रामचरण बोहरा और कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल के लिए सबसे अधिक चुनौती भीतर घात से निपटने की है। दोनों ही पार्टियों के मौजूदा विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों के बीच अच्छा तालमेल नहीं है। ऐसे में प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि का सबसे अधिक असर पड़ सकता है। जयपुर शहर लोकसभा सीट कांग्रेस की जीत के लिए बेहद चुनौती भरी है। अब तक हुए चुनावों में कांग्रेस ने केवल 3 बार यहां से जीत का स्वाद चखा है। 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के दौलत राम जीते थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर के चलते पंडित नवल किशोर शर्मा ने ये सीट कांग्रेस को दिला दी। तीसरी और अंतिम बार महेश जोशी यहां से जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। यह आंकड़ा साफ बयां करता है कि ये सीट शुद्ध रूप से बीजेपी की परंपरागत सीट है। बीजेपी के गिरधारी लाल भार्गव लगातार 6 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में ज्योति के लिए जीत की ज्वाला जलाना बेहद टफ है। विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस 8 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही हो, लेकिन उसे भाजपा से 8,000 वोट कम मिले थे। कांग्रेस को कुल 6,34,024 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 6,42,486 वोट हासिल हुए थे। ऐसे में बीजेपी की ये बढ़त यकीनन मोदी लहर में बरकरार रहेगी। राजस्थान में कांग्रेस के लिए अगर सबसे ज्यादा गुटबाजी है तो वो गुलाब नगरी में मानी जाती है। यहाँ छोटा सा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी राजधानी होने के चलते खुद को बड़ा मानकर चलता है।
ऐसे में किसी एक नेता के निर्देशों को मानना वह अपनी शान के खिलाफ मानता है। ज्योति ने अपनी बेबाकी और कार्यशैली से इतने विरोधी बना लिए थे कि अब उन्हें गर्ज के चलते मनाना पड़ा। दिखावे के लिए तो ये सभी साथ हैं, लेकिन वोट दिलवाने में उनका क्या रोल रहेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। दिनेश डांगी, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।